नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी फॉर योर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यूपी टीजीटी 2011 का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। टीजीटी 2011, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हमने सोल्व करने की कोशिश किया। अगर कोई भी कहीं पे भी गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बता देना। तो पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियो आपको मिलती रहेंगी और इसके लिए आप बेल का आइकन है वो भी प्रेस कर देना और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है। फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक कालों की चित्र की धरातल पूछा है। कपड़ा, शिला, कागज़, कैनवास। तो उस टाइम पे कपड़ा था लेकिन कागज़ नहीं था, कैनवास भी नहीं था, ये तो बाद में जाके बने थे। तो प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे, तो गुफा में भी चित्र बनाते थे। शिला मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, तो पत्थर की दीवारें थी चारों तरफ, तो शिला मतलब पत्थर, उस पर चित्र बनाते थे, तो धरातल उनका शिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। फ्रेंड्स, गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे, युद्ध करते थे, तो पशु पक्षियों के भी चित्रांकन किया था। तो आखेट करते थे, आखेट मतलब शिकार, तो उसके संबंधी चित्र बना देते थे। युद्ध करते थे तो उसका चित्र बना देते थे। पशु पक्षी देखते थे तो उनका भी चित्र बना देते थे। तो इसका मतलब क्या है, उपरोक्त सभी के चित्र बनाए गए थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अगला देखिए, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है। फ्रेंड्स, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता मेसोपोटामिक सभ्यता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया का वर्तमान में नाम क्या है। इराक, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, दुसालावडे योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है। फ्रेंड्स, दुसालावडे योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। इस पर त्रिफुलिया अंकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की बनी है। फ्रेंड्स, कांस्य की बनी है। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग जितने भी सामान मिले हैं तो उनको क्या है, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से जितने भी लगभग चीज़ें मिली हैं वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो ये नर्तकी की प्रतिमा भी कहाँ पे है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। और जो ऊपर हमने देखी योगी की मूर्ति, जो दुसालावडे योगी की मूर्ति है जिसपे त्रिफुलिया अलंकरण है, वो भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे। फ्रेंड्स, सिंधुवासी जो है वो पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी है। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी से प्राप्त जितनी भी मोहरें मिली है टेराकोटा की बनी हुई है ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। फ्रेंड्स, इसमें अजंता से मिलते जुलते हैं। सिगिरिया गुफा श्रीलंका में है, अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ। फ्रेंड्स, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार इन सब में क्या है, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार माना जाता है। बादामी गुफा की खोज किसका श्रेय स्टेला क्रेमिस को जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बादामी की गुफा किस राज्य में है। फ्रेंड्स, बादामी की गुफा कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका गुफा पे है। भीमबेटका जो गुफा है ये मध्य प्रदेश में है। फ्रेंड्स, बादामी चालुक्यकालीन है और भीमबेटका क्या है, प्रागैतिहासिक कालीन है, यानी बहुत ज़्यादा पुरानी गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका की खोज कब हुई थी। 1958 में हुई थी। भीमबेटका की खोज करने वाले वाकणकर थे। फ्रेंड्स, प्रोफेसर वाकणकर। अगला क्वेश्चन देखिए, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, घायल सुअर का जो चित्र बना है वो मिर्ज़ापुर की गुफाओं में है। कहाँ पे मिलता है, मिर्ज़ापुर। सबसे पहले मिर्ज़ापुर की खोज हुई थी। इंडिया की अगर बात करें प्रागैतिहासिक कालों में तो सबसे पहले मिर्ज़ापुर की खोज हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, होशंगाबाद किस नदी के तट पे है। फ्रेंड्स, होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पे है। और फ्रेंड्स, सीतनवासल गुफा कावेरी नदी के तट पे है। इस तरीके से जितनी भी गुफाएं हैं कहाँ पे है, गुफाओं पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। फ्रेंड्स, अजंता पे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, 100% बनता है। आप अजंता को तो अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आया हुआ था कि पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है। फ्रेंड्स, डीएच गार्डन को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा किस राज्य में है। फ्रेंड्स, एलोरा महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा का मुख्य मंदिर कौन सा है। फ्रेंड्स, एलोरा का जो मुख्य मंदिर है वो है कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है। फ्रेंड्स, कैलाश मंदिर के मध्य शिवलिंग स्थापित है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बाघ की गुफा किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं। फ्रेंड्स, इसमें कोई खास ऑप्शन नहीं मिला तो इसमें से कोई नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाघ में कुल कितनी गुफाएं। फ्रेंड्स, बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं।
कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के धार जिले में है। बाघ गुफा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थी? फ्रेंड्स 1921 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1921 में, 1921 में, असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? फ्रेंड्स चौथी गुफा रंग महल है। चौथी गुफा को रंग महल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? फ्रेंड्स जोगीमारा गुफा जो है वो रामगढ़ पहाड़ी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? फ्रेंड्स अजंता के चित्रों की चित्रण विधि जो है वो फ्रेस्को टेक्निक है। फ्रेस्को बूनों में ज़्यादा काम माना जाता है अच्छा, क्योंकि उसमें गीला प्लस्तर पे काम होता है, तो वो रंग जो है वो अधिक टिकाऊ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपि कहाँ प्रदर्शित है? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। कहाँ पे? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? ये वेस्टर्न से बुलाया गया था, रॉबर्ट गिल। कौन? रॉबर्ट गिल। उसने इनकी प्रतिलिपियां तैयार की थी 1844 में। अजंता पे देखो, मैंने बोला था गुफा पे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अजंता पे भी देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। अजंता में पर्सपेक्टिव का किस रूप में प्रयोग है? पर्सपेक्टिव मतलब परिप्रेक्ष्य का प्रयोग, तो काल्पनिक है। कैसा है? काल्पनिक है। अगला क्वेश्चन देखिए 30, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? फ्रेंड्स अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य माना जाता है वो गुप्त काल में माना जाता है। गुप्त काल में सबसे बढ़िया काल है, और इन कालों की दृष्टि से देखें, मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, शुंग काल, उनमें जो कला की दृष्टि से अगर देखें, जो स्वर्ण काल है वो गुप्त काल में माना जाता है। गुप्त काल में सबसे बढ़िया काम हुआ है, मंदिरों का निर्माण भी गुप्त काल में सबसे बढ़िया हुआ है। तो अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य है वो गुप्त काल में बढ़िया माना गया है। अजंता की कौन सी गुफाएं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? 1, 2, 9, 10, 16, 17। 1, 2, 9, 10 और 16, 17। 1, 2, 9, 10 और 16, 17, ये इतनी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में? फ्रेंड्स ये बाय मिस्टेक अजीत लिख दिया गया है, अजंता की किस गुफा में ऐसा बोला गया है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र है वो अजंता की गुफा संख्या 1 में है। किस में है? अजंता की गुफा संख्या 1 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की जो गुफा है वो कहाँ पे है? फ्रेंड्स महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजन की कोस गुफा में मरणोन्मुख राजकुमारी चित्रित। फ्रेंड्स ये बोला गया कि अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी चित्रित है? मरणासन, ये फ्रेंड्स मिस्टेक से लिखा गया है, मरणासन राजकुमारी, मरणासन, मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की कौन सी गुफा में? तो फ्रेंड्स अजंता की गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का पेंटिंग बना हुआ है। अजंता की मूर्ति एवं चित्र किस धर्म से संबंधित है? फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता में जितना भी काम है टोटल, तो बुद्ध के जन्म की कथाएं मानी जाती है वहाँ पे। वो पेंटिंग जो बनी है बुद्ध की ज़्यादा कथाएं मानी जाती हैं। और इसके बाद देखिए, पाल शैली के संरक्षक किसको माना जाता है? पाल शासक को। किसको? पाल शासक को। पाल शैली के चित्रण का मुख्य विषय क्या था? फ्रेंड्स पाल शैली के चित्रण का जो मुख्य विषय था वो था बौद्ध धर्म। क्या था? बौद्ध धर्म। याद रखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पाल शैली को जैन से जोड़ देते हैं, जैन से अटैच कर देते हैं, और जैन को ऑप्शन में देख के सही कर देते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है। पाल शैली जो है वो उसको बौद्ध धर्म से संबंधित माना गया है। देखिए फ्रेंड्स, सीतनवासल की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रेंड्स सीतनवासल गुफा जो है कावेरी नदी के तट पर मानी जाती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। फ्रेंड्स जैन चित्रकला के जो प्रसिद्ध स्रोत है इनमें से क्लपसूत्र को माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? फ्रेंड्स जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहने वाले विद्वान का नाम है आनंद कुमार स्वामी जी ने, आनंद कुमार स्वामी। अगला क्वेश्चन बोला गया कि कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स कोटा राजस्थान में स्थित है,
और सबसे ज़्यादा कोटा में शिकार से संबंधित शिकार चित्र बने हैं, शिकार दृश्य के, वो भी पशुओं के शिकार का। राजा के साथ रानियों को भी शिकार करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? फ्रेंड्स, जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? राजस्थान चित्रकला का आरंभिक जो स्वरूप है वो अभ्रंश शैली से प्रभावित था, क्योंकि स्टार्टिंग जैन से होते हुए अभ्रंश हो गई थी, यानी कि अजंता, अभ्रंश को क्या बोला जाता है, अजंता शैली का बिगड़ा हुआ रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, आनंद कुमार स्वामी है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या? फ्रेंड्स, राजस्थानी शैली को हिंदू शैली भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? फ्रेंड्स, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उदयपुर, क्योंकि मेवाड़ को उदयपुर भी माना जाता है। जैसे जोधपुर को मारवाड़ बोलते हैं, तो मेवाड़ को क्या बोलते हैं? उदयपुर को मेवाड़ भी बोलते हैं, मारवाड़ को जोधपुर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? फ्रेंड्स, इसमें से सुपार्श्वनाचार्यम है, सुपार्श्वनाचार्यम है जो मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति है। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, बारहमासा। क्या कहते हैं? बारहमासा। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार किसको माना गया? फ्रेंड्स, किशनगढ़ शैली का चित्रकार है निहाल चंद, जो साउंत सिंह की पत्नी बनी ठनी का चित्रकारिता करने वाले यही थे, निहाल चंद। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? फ्रेंड्स, नागरीदास राजा साउंत सिंह का दूसरा नाम है और ये किशनगढ़ शैली के हैं, जहाँ के चित्रकार थे निहाल चंद। और निहाल चंद ने ये बनी ठनी का चित्र बनाया जो नागरीदास की पत्नी के रूप में मानी गई थी, वो राधा का रूप मानी गई थी, राधा। तो बनी ठनी राधा के रूप में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी के रचयिता कौन है? अकबर है। किन दो शैलियों के समावेश है मुगल कला का आरंभ माना जाता है? हिंदू व ईरानी, हिंदू व ईरानी। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? फ्रेंड्स, मुगल शैली की नींव जो है वो हुमायूं ने रखी थी। शेख फूल सूफी संत, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? फ्रेंड्स, बिशन दास ने, याद रखना, बिशन दास। अगला क्वेश्चन देखिए, उस्ताद मसूर की श्रेष्ठ कृति है? मसूर, मसूर, उस्ताद मसूर जो जहांगीर के काल में पक्षियों के चित्रण में प्रसिद्ध थे। टर्की कॉक उनकी एक प्रसिद्ध पेंटिंग है, टर्की कॉक। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम प्रकाष्ठा पर पहुंची? फ्रेंड्स, जहांगीर के काल में, जहांगीर के काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते हैं? फ्रेंड्स, इनमें से ऑप्शन कोई भी सही नहीं माना गया, तो ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी के द्वारा गलत माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ था? फ्रेंड्स, अकबर के काल में हमजानामा का चित्रण हुआ था। किसके काल में? अकबर के काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? फ्रेंड्स, दीन ए इलाही धर्म चलाने वाले थे अकबर, अकबर थे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए 560, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? फ्रेंड्स, कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम था बंगाल स्कूल। और अवनींद्रनाथ जो थे वो उस टेक्निक में काम करने वाले कलाकार थे, वो उस पद्धति में, जल रंग में। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता अवनींद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया था? फ्रेंड्स, बंगाल शैली के चित्रकारों ने वो टेक्निक का प्रयोग किया था, मैंने अभी बताया आपको। इसमें अवनींद्रनाथ जो थे वो फेमस माने जाते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? फ्रेंड्स, देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, ये नहीं थे इतिहासकार, गीतकार भी नहीं थे। तो ऑप्शन कौन थे? तो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों ही थे, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया था, तो ये यूपीटीजीटी के द्वारा गलत माना गया है। 2011 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया? फ्रेंड्स, उस कलाकार का नाम है नंदलाल बोस।
अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, नंदलाल बोस ही हैं जो मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध है, नंदलाल बोस। अगला क्वेश्चन देखिए, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? चित्रांकन की बात करें संथाल स्त्रियों को तो नंदलाल बोस का नाम आता है। वैसे संथाल जो परिवार था उनसे प्रभावित होने वाले कलाकार है रामकिंकर बेद, जिन्होंने मूर्ति कला में उनका काम किया है। मूर्ति कला में संथाल फैमिली की पेंटिंग बनाई है। बंगाल की लोक कला गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? गगनेंद्र नाथ टैगोर जो है वो घनवादी कलाकार माने गए थे, घनवादी। अगला क्वेश्चन है 69, भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे। फ्रेंड्स, भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार जो माने गए घनवादी शैली के, वो है गगनेंद्र नाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखिए, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी थी? फ्रेंड्स, थियोडोर जेनसन से सीखी थी। किससे सीखी थी? थियोडोर जेनसन से। किस चित्रकार ने के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? राजा रवि वर्मा के चित्र रंगमंच से युक्त हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक कौन सा है? असित कुमार हलदार की मधुरता का महान स्मारक चित्र है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का फ्लेम। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था? फ्रेंड्स, हंगरी से आके उन्होंने, वैसे तो पेरिस में बनाया था, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में शिमला में था। कहाँ पे था? शिमला में। इस ऑप्शन में क्या दिया गया? पेरिस। तो शिमला नहीं है तो क्या होगा? पेरिस होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी? फ्रेंड्स, इंदौर से। कहाँ से? इंदौर से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, लावण्य योजना किसे कहते हैं? लावण्य योजना, ब्रह्म सौंदर्य व्यंजन को क्या कहते हैं? लावण्य योजना कहते हैं। फ्रेंड्स, लावण्य योजना जो षडंग दिया गया है यशोधर पंडित के द्वारा, जैसे एक ग्रंथ है जिसका नाम है कामसूत्र, जो वात्स्यायन कृत है, वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था कामसूत्र। अब आगे क्या हुआ, उस कामसूत्र का टीकाकरण किया था जयपुर के थे यशोधर पंडित, उन्होंने जयमंगला नाम से टीकाकरण किया था, और उसमें उन्होंने यशोधर पंडित जी ने ये षडांग दिया था, एक सूत्र दिया था, एक श्लोक दिया था, जो है रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो उसमें ये जो लावण्य योजना है वो आता है 6 अंगों में शामिल माना गया है षडांग में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? फ्रेंड्स, यह विचार है रविंद्रनाथ टैगोर का। फ्रेंड्स, ये रहा वो ग्रंथ। यहाँ पे पूछ भी लिया गया है कि वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो यही था फ्रेंड्स कामसूत्र, जिसका टीकाकरण किया था यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से, और हमें षडांग दिया, यानी कि षडांग श्लोक उन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? फ्रेंड्स, भूरा और नीला को मिलाएंगे तो काला रंग जो है वो बन जाएगा। अगला देखिए, गर्म रंग कौन सा है? तो लाल भी है, पीला भी है, नारंगी, तो ये सभी जो रंग है वो गर्म रंग है। ठंडे रंग कौन से होते हैं? नीला, हरा, वो रंग कौन से होता है? ठंडा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ण में कंपन गीत सबसे अधिक होता है? फ्रेंड्स, बैंगनी में। किस में होता है? बैंगनी में। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, रंग का हल्कापन और गहरापन होता है उसको टोन कहते हैं, यानी तान। क्या कहते हैं? तान। अगला क्वेश्चन देखिए, ओस्टवाल्ड आदर्श रंग मानते हैं, ओस्टवाल्ड आदर्श रंग, आदर्श वर्त रंगते कितनी मानते हैं? 24 रंग। ओस्टवाल्ड आदर्श वर्त कितनी है? 24 रंगों में है। कितनी है? 24 रंगते हैं। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा, रंगों द्वारा, उपयुक्त सभी से। फ्रेंड्स, 4 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है। फ्रेंड्स, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है, रेखा। और एक गतिशील बिंदु भी क्या बनाता है? रेखा बनाता है। एचिंग क्या है? फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है वॉश टेक्निक, ग्राफिक टेक्निक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
फ्रेंड्स एजिंग जो है वो ग्राफिक टेक्निक मानी गई है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, फड़ संबंधित है। फड़ जो है फ्रेंड्स राजस्थानी चित्रकला से संबंधित है और राजस्थान की लोक कला फ्रेंड्स, लोक कला है राजस्थानी की, और ये साहेबपुरा भीलवाड़ा से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स राजस्थान के लघु चित्रण में टेम्परा रंगों का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलाज क्या फ्रेंड्स, कोलाज क्या होता है, टुकड़ों का संयोजन होता है। इसमें कांच के टुकड़े हो सकते हैं, कार्डबोर्ड के टुकड़े हो सकते हैं, वेस्टेज मटेरियल जितना भी हो, प्लास्टिक का हो, कोई भी हो, उनके टुकड़ों का संयोजन करके जो कलाकृति बनाई जाती है वो कोलाज कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्सपेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, लीनियर पर्सपेक्टिव और ऑर्थोस्फेरिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि रेखीय परिप्रेक्ष्य और वातावरणीय परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फुलकारी क्या है फ्रेंड्स, फुलकारी जो है वो पंजाब की लोक कला है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से त्रिआयामी कला कौन सी है फ्रेंड्स, इनमें से त्रिआयामी कला मूर्ति कला मानी गई है। फ्रेंड्स चारकोल क्या है, चारकोल को हिंदी में बोलते हैं कोयला। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, पोत से आप क्या अनुभव करते हैं। फ्रेंड्स पोत जो होता है इंग्लिश में बोलते हैं टेक्सचर, ये होता है धरातल का गुण जो हमें स्पर्श करके टच करके हमें पता चलता है। जैसे कोई भी धरातल को हम टच करते हैं तो बता देते हैं कि ये चिकना है, ये खुरदुरा है, तो इसका मतलब हम स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो क्या होता है पोत यानी कि टेक्सचर। तो इसमें क्या हो जाएगा स्पर्श ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतराल क्या है फ्रेंड्स, अंतराल क्या माना गया, कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है अंतराल। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डीपर संबंधित है। फ्रेंड्स डीपर जो होता है वो तेल चित्रण से संबंधित है। कलर प्लेट होती है, कुछ इस तरीके की होती है कलर प्लेट। इसमें क्या है, यहाँ पे होल होता है, ये थंब यहाँ पे लगाया जाता है और यहाँ पे क्या है जैसे कलर डाल लेते हैं। फिर क्या है, जो तेल डालने के लिए तेल चित्रण करते हैं तो तेल डालेंगे, लिनसीड ऑयल इस्तेमाल में लेते हैं ऑयल पेंटिंग में, तो तेल डालने के लिए यहाँ पे डीपर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, डीपर, यानी कि हल्का सा गड्ढा टाइप सा बना दिया जाता है जिसमें तेल डालने के काम आता है। फिर यहाँ पे कलर मिक्स करके पेंटिंग बनाते हैं। तो ये क्या है, डीपर है, ये वाला क्या है, ये वाला डीपर है। तो ये तेल चित्रण में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग में लिए जाते हैं। फ्रेंड्स पेस्टल कलर होते हैं, कुछ खड़िया के जैसे दिखते हैं, इसलिए ये बिना ब्रश की सहायता से इस्तेमाल में लिए जाते हैं और ये शुष्क रंग में गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमाण निर्धारण में ताल क्या इकाई है। फ्रेंड्स ताल जो होता है वो एक सिर का होता है। कितना होता है, एक सिर, एक हथेली जितना पूरा, हथेली और उंगलियों जितना पूरा ताल माना जाता है। अगला देखिए, श्रवण विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया। फ्रेंड्स गोल्डन जो रेशियो है वो यूनान में विकसित किया गया था। कहाँ पे विकसित किया गया था, यूनान में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है। फ्रेंड्स भारतीय चित्रकला की विशेषता है अंतःकरण की प्रेरणा, अंतःकरण की प्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रलक्षण की रचना। फ्रेंड्स चित्रलक्षण की जो रचना है वो नगनजीत के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पे है। फ्रेंड्स डोगरा आर्ट गैलरी जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू में है। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है। फ्रेंड्स इनमें से अगर देखें तो म्यूरल में सतीश गुजराल की है। फ्रेंड्स सतीश गुजराल एक चित्रकार भी थे और एक मूर्तिकार भी थे और एक वास्तुकार भी थे। याद रखना फ्रेंड्स ये वास्तुकार भी थे और म्यूरल भी बनाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक। फ्रेंड्स भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक पूछा है तो इनमें से कौन है, जगदीश गुप्त, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी। फ्रेंड्स भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखने वाले कौन थे, शैलेंद्र नाथ डे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और आप जितना लाइक करोगे और प्लीज़ कमेंट भी करना, ताकि हमको लगे कि हाँ आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो हम आपके लिए और ढेर सारे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।